आज की कहानी जिम्मेदारी। बाहर से अचानक विनीत की आवाज़ आई। ममता रसोई में काम कर रही थी। सुनकर ममता बाहर गई, देखा तो उसका 10 साल का बेटा विनीत बाहर खेलने जाने की तैयारी कर रहा था, पर जाने से पहले टेबल पर अपना सारा सामान बिखरा हुआ ही छोड़कर जा रहा था। तभी सासू माँ ने कहा, बहू विनीत बाहर खेलने जा रहा है, उसका ये सामान उठा कर रख दे और जरा इस कमरे की सफाई कर दे, पूरा कमरा फैल गया है। ममता ने देखा कि बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब यूं ही बिखरे पड़े थे। इधर देवरानी की बेटी राशि भी खिलौनों से खेल रही थी, वो सब भी यूं ही बिखरे पड़े थे। कमरे में उसकी सास, ससुर, देवर, पति सब बैठे हुए थे, पर फिर भी कमरा इतना फैला हुआ था। ये देखकर ममता ने कहा, विनीत जाने से पहले ये सामान उठा कर रख आओ, अभी कोई मेहमान आ जाए घर में तो ये फैला हुआ कमरा अच्छा नहीं लगता। मम्मा आप उठा लो ना, ये आपका काम है, मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। विनीत ने चिढ़कर कहा, एक बार कहा ना तुम्हें सुनाई नहीं देता, सामान उठा कर रख कर जाओ, हर बार तुम्हारा काम मुझे करना पड़ता है। ममता ने थोड़ी सख्ती के साथ कहा, मम्मा क्या हमेशा चिल्लाती रहती हो, यह सब करके आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो, ये तो आपका फर्ज है जो आपको करना ही पड़ेगा। जब देखो बस काम के लिए रोती रहती हो आप। ये सुनकर तो ममता चौंक गई। एक पल के लिए ममता के कान सुन्न पड़ गए। उसका 10 साल का बेटा विनीत उससे ये बात कह रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने उसे अपना सामान सही जगह पर रखने को कह दिया। पर गलती उस बच्चे की भी नहीं थी, इस घर के हर कोई तो ये सब सुना ही देता था उसे, और इन सब के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो खुद भी थी। आखिर उसकी आदत थी हर काम खुद कर लेने की, कभी जिम्मेदारी दूसरों को नहीं दी उसने, या फिर किसी ने लेनी ही नहीं चाहिए। ममता इस परिवार की बड़ी बहू थी। उसके पति का नाम अजीत था, जो एक बैंक कर्मी थे। ममता का संयुक्त परिवार था। इस परिवार में सास, ससुर, उसके देवर संजय और उसकी पत्नी मनीषा, ममता 10 साल का बेटा विनीत और देवर देवरानी की 5 साल की बेटी राशि थी। ममता के देवर देवरानी दोनों एक एमएनसी कंपनी में काम करते थे, जबकि खुद ममता भी स्कूल टीचर थी। जाहिर सी बात थी कि उसका वर्किंग टाइम देवर देवरानी से कम ही था। घर में काम वाली आती थी, लेकिन केवल साफ सफाई के लिए, बाकी के काम घर के लोग मिलकर करते थे। पर शायद नहीं, क्योंकि अधिकतर काम तो ममता को करने पड़ते थे। यहाँ तक कि राशि के अधिकतर काम भी ममता को ही करने पड़ते थे। पर ममता को इससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अपनी माँ से ज़्यादा राशि ममता से प्यार करती थी। और फिर ममता की आदत थी हर काम में आगे से आगे बढ़कर काम करने की। अक्सर देवर देवरानी अपनी बेटी राशि को ममता के भरोसे छोड़कर छुट्टी एंजॉय करने बाहर चले जाते थे, और ममता हमेशा खुशी खुशी जिम्मेदारी उठा लेती थी, कारण कि देवर देवरानी भी उसे बड़ा सम्मान देते थे, उसकी बड़ी तारीफ करते थे। आखिर ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन इस झूठी तारीफ का ढोल फट गया, जब एक बार ममता ने राशि की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि ममता के मायके में उसकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। इस दौरान देवर देवरानी को जरूरी काम से 3 दिन के लिए मुंबई जाना था। पर पहली बार ममता ने अपने मायके को ऊपर रखा और मनीषा से कह दिया कि मेरी मम्मी ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं अपनी मम्मी से मिलने चाहती हूँ, उनके साथ समय बिताना चाहती हूँ। पर तुम्हारा ज़रूरी काम है तो तुम चाहो तो राशि को अपने मायके छोड़ जाओ, क्योंकि मम्मी जी तो साफ मना कर चुकी हैं कि मुझसे छोटे बच्चों का काम नहीं होगा। अब देवरानी क्या कहती, इसलिए चुप रह गई। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। जब किसी जरूरी काम से ममता उनके कमरे की तरफ गई तो उसे पता चला कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। उसने बाहर दोनों की बातें सुन ली। मनीषा
कह रही थी, मुझे तो लग रहा था कि भाभी राशि को रख लेंगी तो कम से कम ये जो 4-5 दिन की छुट्टियां हैं हमें मिल जाएंगी, हम वो एंजॉय कर लेंगे। मैंने तो छुट्टियों के हिसाब से कपड़े भी खरीद लिए थे। हाँ यार, मुझे तो लग रहा था कि भाभी को आसानी से बेवकूफ़ बनाकर हम एंजॉय कर आएंगे। क्या पता था कि इस बार भाभी हमारी बातों में नहीं आएंगी और अपने मायके जाने को तैयार हो जाएंगी। अब राशि का क्या करें? संजय ने कहा, अब राशि को मम्मी के पास भी नहीं छोड़ सकते, उनकी तो तबीयत खराब रहती है और उन्होंने मना भी कर दिया है कि वो राशि की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी। मनीष ने कहा, तो क्यों ना राशि को तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ दें, अपनी नानी के साथ तो वो खुश रहेगी। संजय ने सलाह दी, देखो ये सोचना भी मत, मेरी मम्मी के पास तो वो वैसे भी नहीं रहेगी, वो तो उसे संभाल ही नहीं पाएंगी। क्या यार, भाभी की मम्मी को भी अभी बीमार होना था। इन बुढ़िया औरतों का क्या है, खुद तो बीमार पड़ जाती हैं, दूसरों के काम में और टांग अड़ा देती हैं। इसके आगे तो ममता कुछ सुन ही नहीं पाई। उसने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अचानक ममता को अपने दरवाजे पर देखते दोनों पति पत्नी शक पका गए। ममता को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सब कुछ सुन चुकी है और अभी वो बहुत गुस्से में है। पर ममता ने एक शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप कमरे में की तरफ गई। पर आज उसे पता चला कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले तो उसने खूब जी भर कर अपने आंसू बहाए, फिर मन ही मन निर्णय ले लिया कि अब वो किसी को अपने आप को इस्तेमाल करने नहीं देगी। इसलिए अब ममता ने घर के लोगों से साफ साफ कह दिया, मम्मी जी मनीषा से कहिएगी कि घर के कामों में मेरी मदद करवाए। अब मुझसे अकेले ये काम नहीं होते। लेकिन सासू माँ ने तो सुनकर इग्नोर कर दिया। ममता ने ये सब बात 2-3 बार कही तो उसे ये जवाब दिया, तुम हर बार काम के लिए रोती रहती हो, काम करके कोई एहसान नहीं करती हो, ये तो तुम्हारा फर्ज है। उस बेचारी को टाइम भी नहीं मिलता, फिर भी वो काफ़ी कुछ कर लेती है। जब उसने अपने पति से कहा तो उसके पति अजीत ने भी साथ नहीं दिया। बेवकूफ़ हो क्या तुम, अच्छा खासा तो सब चल रहा है, तुम्हारी बेवकूफ़ी से कारण घर के 2 टुकड़े होंगे, अच्छा लगता है क्या? कोई तबीयत भी खराब नहीं है तुम्हारी, एक खाना ही तो बनाना है, उसमें भी काम का रोना रोती रहती हो। उन लोगों की बातें सुनकर ममता चुप रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर के लोगों को कैसे समझाए। अब तो पति भी साथ नहीं दे रहा था। आए दिन घर में इसी बात को लेकर बहस होने लगी थी और ममता को रोज रोज यही बातें सुनने को मिल रही थी। पर आज जो बेटे ने कहा उसके बाद तो ममता की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उसकी क्या वैल्यू है इस घर में और आगे चलकर और क्या वैल्यू होने वाली है, ये सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्योंकि जिस समय बेटे ने ये सब कहा उस समय वहाँ घर के सभी सदस्य बैठे हुए थे, पर किसी ने उसे डांटा तक नहीं। डांटो तो छोड़ो, किसी ने उसे समझाया तक नहीं। पर अब ममता झुकने को तैयार नहीं थी। जिस तरह से घर के लोग ये समझते थे कि 2 बातें सुनने पर अपने आप काम कर लेगी, शायद विनीत को भी यही लग रहा था कि उसकी ये सब बातें सुनने पर ममता उसका सामान उठाकर रख देगी। पर ममता ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा सामान है, तुम ही रखोगे, मैं नहीं। अपना सामान जगह पर रख कर तुम भी मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं उठाना। विनीत ने सीधे मुंह पर जवाब दिया, अरे सामान तू खुद उठा देगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या तेरा, जो बच्चे से बहस कर रही है। अब की बार सासू माँ ने कहा, नहीं उठाना तो नहीं उठाना, बस हर बार आप लोगों की बात सुनकर हमेशा झुकने को तैयार हो जाती हूँ, पर इस बार नहीं। जिसको देखो वो ग्रांटेड ले रहा है। मुझे सीधी सी बात है, अगर मदद करोगे तो काम करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी कोई भी काम। आपके घर की एकता की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है।
दोस्तों इसी तरह से ममता ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और अपना हक प्राप्त किया। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।